G7 समिट में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया है। 22 अप्रैल को हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर हमला किया गया, तो प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो पहलगाम आतंकवादी हमले का उन्होंने जिक्र किया है। तो हम आपको बताएं कि ये पूरा जो हमला था, पूरी मानवता पर हमला था और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र की बात करने वाले हर देश का दुश्मन है आतंकवाद। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तो बड़ी बात G7 से पीएम मोदी का कड़ा संदेश, और उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि आखिर भारत के साथ क्या करने की कोशिश की गई, आतंक मचाने की कोशिश की गई, आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश की और आतंक के समर्थकों का कैसे समूल नाश करने के लिए भारत ने अपनी तरीके से ताकत झोंकी। ये सारी बातें G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई। उन्हें बताया 22 अप्रैल को हर भारतीय की आत्मा पर हमला हुआ, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके अलावा जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला पूरी मानवता पर हमला हुआ। आपको बताएं कि इजरायल ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अस्थिरता से ग्लोबल साउथ को नुकसान। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि दुनिया में जो अस्थिरता पैदा हो रही है उसकी वजह से ग्लोबल साउथ को नुकसान। ये 2 दिनों तक चलने वाली G समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। मोदी का दिखा जलवा, कनाडा से सुधरेगा रिश्ता। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की इस महाबैठक में जब भारत की आवाज गूंजी तो सबने सुना। G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है। 2025 के G7 में मोदी का डंका सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे वैश्विक दक्षिण के लिए उम्मीद की एक किरण है। दुनिया भारत को उभरती शक्ति नहीं, निर्णायक शक्ति मान रही है। यही कारण है कि G7 के तमाम सदस्य देशों के मुखिया पीएम मोदी से मिलने को ललायत दिखे। पीएम मोदी ने समिट में सभी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मैक्सिको की राष्ट्रपति शिवनाम पाडे, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग शामिल हैं। कनाडा इस बार G7 की मेजबानी कर रहा है। इस समिट में जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत का दृष्टिकोण हर मंच पर गूंजता रहा। लेकिन भारत की जनता के साथ साथ तमाम देश दुनिया के मन में भारत कनाडा रिश्तों को लेकर चर्चा तेज है। सबके मन में सवाल यही है कि क्या 10 साल बाद मोदी की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी। पिछले 2 साल से भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत से रिश्ते खराब करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के संबंध बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है। और इसकी झलक तब देखने को मिली जब कार्नी ने पीएम मोदी का पूरे जोश और गर्माहट के साथ स्वागत किया। वहीं कनाडा के पीएम की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह न्योता इस ओर इशारा कर रहा है कि कनाडा की नई सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहती है। वहीं पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम से बातचीत के दौरान यह साफ कर दिया कि भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा से महत्वपूर्ण हैं। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। पीएम मोदी लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। पीएम मोदी ने G7 देशों के नेताओं के साथ एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे वैश्विक विषयों पर चर्चा की और तमाम मुद्दों पर सशक्त पक्ष रखा। आज मोदी एक ऐसे नेता बन गए हैं जिसकी बातों में आज दुनिया भविष्य देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। G7 समिट में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया है। 22 अप्रैल को हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर हमला किया गया तो प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही हैं। तो पहलगाम आतंकवादी हमले का उन्होंने जिक्र किया है। तो हम आपको बताएं कि ये पूरा जो हमला था, पूरी मानवता पर हमला था और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र की बात करने वाले हर देश का दुश्मन है आतंकवाद। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तो बड़ी बात G7 से पीएम मोदी का कड़ा संदेश और उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि आखिर भारत के साथ क्या करने की कोशिश की गई, आतंक मचाने की कोशिश की गई, आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश की और आतंक के समर्थकों का कैसे समूल नाश करने के लिए भारत ने अपनी तरीके से ताकत झोंकी। ये सारी बातें G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई। उन्हें बताया 22 अप्रैल को हर भारतीय की आत्मा पर हमला हुआ, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके अलावा जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला पूरी मानवता पर हमला हुआ। आपको बताएं कि इजरायल ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अस्थिरता से ग्लोबल साउथ को नुकसान। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि दुनिया में जो अस्थिरता पैदा हो रही है उसकी वजह से ग्लोबल साउथ को नुकसान। ये 2 दिनों तक चलने वाली G समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। मोदी का दिखा जलवा, कनाडा से सुधरेगा रिश्ता। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की इस महाबैठक में जब भारत की आवाज गूंजी तो सबने सुना। G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है। 2025 के G7 में मोदी का डंका सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे वैश्विक दक्षिण के लिए उम्मीद की एक किरण है। दुनिया भारत को उभरती शक्ति नहीं, निर्णायक शक्ति मान रही है। यही कारण है कि G7 के तमाम सदस्य देशों के मुखिया पीएम मोदी से मिलने को ललायत दिखे। पीएम मोदी ने समिट में सभी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज, मैक्सिको की राष्ट्रपति शिवनाम पाडे, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति लीजे म्यूंगी शामिल हैं। कनाडा इस बार G7 की मेजबानी कर रहा है। इस समिट में जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत का दृष्टिकोण हर मंच पर गूंजता रहा। लेकिन भारत की जनता के साथ साथ तमाम देश दुनिया के मन में भारत कनाडा रिश्तों को लेकर चर्चा तेज है।
सबके मन में सवाल यही है कि क्या 10 साल बाद मोदी की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी। पिछले 2 साल से भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत से रिश्ते खराब करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के संबंध बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है और इसकी झलक तब देखने को मिली जब कार्नी ने पीएम मोदी का पूरे जोश और गर्माहट के साथ स्वागत किया। वहीं कनाडा के पीएम की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह न्योता इस ओर इशारा कर रहा है कि कनाडा की नई सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहती है। वहीं पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम से बातचीत के दौरान यह साफ कर दिया कि भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा से महत्वपूर्ण हैं। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। पीएम मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। पीएम मोदी ने G7 देशों के नेताओं के साथ एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे वैश्विक विषयों पर चर्चा की और तमाम मुद्दों पर सशक्त पक्ष रखा। आज मोदी एक ऐसे नेता बन गए हैं जिसकी बातों में आज दुनिया भविष्य देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।